प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवनदायी नाम में मैं आप सभी का आज की दिव्य कृपा की प्रार्थना में दिल से स्वागत करता हूँ। आज एक नया दिन हमारे सामने है। शायद कुछ लोग इस प्रार्थना में थके हुए मन के साथ जुड़े हैं। किसी का परिवार परेशानियों से गुजर रहा है, कोई बीमारी से संघर्ष कर रहा है, कोई अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है, कोई नौकरी और आर्थिक कठिनाइयों में घिरा हुआ है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें लगता है कि उनके जीवन की टूटी हुई दीवारें अब कभी नहीं बन सकती। जो खो गया है वह कभी वापस नहीं आ सकता, और जो सपने टूट गए हैं वे फिर कभी पूरे नहीं होंगे। लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमें आशा का संदेश देता है। मैं तुम्हारे टूटे हुए जीवन को फिर से बनाऊंगा, मैं उजड़े हुए स्थानों को फिर से बनाऊंगा। आइए हम अपने मन को शांत करें और श्रद्धा के साथ प्रभु के वचन को सुने। आज का हमारा मनन का वचन नबी आमोस का ग्रंथ से लिया गया है, अध्याय 9 पद संख्या 11 से 15। प्रभु कहते हैं, मैं दाऊद के गिरे हुए तंबू को फिर खड़ा करूंगा, उसकी टूटी हुई जगहों को सुधारूंगा, उसके खंडहरों को फिर बनाऊंगा और उसे पहले के समान स्थापित करूंगा। और आगे प्रभु कहते हैं, मैं अपने लोगों को उनके देश में रोपूंगा और वे फिर कभी उखाड़े नहीं जाएंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का वचन उन लोगों के लिए है जो अपने आप को टूटे हुए महसूस करते हैं। यह वचन उन लोगों के लिए है जिन्होंने बहुत कुछ खो दिया है। यह वचन उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि अब कुछ नहीं बचा। नबी आमोस के समय में इस्राएल बिखर चुका था। लोगों के घर, उनके सपने और उनका भविष्य सब कुछ अंधकारमय लग रहा था। लेकिन उसी समय प्रभु ने एक वादा किया, मैं फिर से बनाऊंगा। आज भी यही प्रभु हमसे कहता है। यदि तुम्हारा परिवार टूट गया है, मैं उसे जोड़ सकता हूँ। यदि तुम्हारी आशाएं टूट गई है, मैं उन्हें नया कर सकता हूँ। यदि तुम्हारा विश्वास कमजोर पड़ गया है, मैं उसे फिर से मजबूत कर सकता हूँ। यदि तुम्हारी प्रार्थनाएं अधूरी है, मैं तुम्हारे लिए नए द्वार खोल सकता हूँ। प्रिय भाई और बहनों, हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ बहुत से लोग बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। लोग आर्थिक चिंताओं से दबे हैं। युवाओं को अपने भविष्य की चिंता है। कई परिवारों में शांति नहीं है। कई लोग निराशा और अकेलेपन से लड़ रहे हैं। लेकिन आज प्रभु हमें याद दिलाता है, जो तुम्हारे लिए समाप्त हो गया है वह मेरे लिए अभी भी संभव है। परमेश्वर टूटे हुए जीवन का विशेषज्ञ है। वह सूखी हड्डियों में जीवन भर सकता है। वह आंसुओं को आनंद में बदल सकता है। वह बंद दरवाजों को खोल सकता है और वह हमारे जीवन के खंडहरों को फिर से खड़ा कर सकता है। आज इस वचन को हम अपने हृदय में उतार दें। प्रभु मेरे जीवन को फिर से बना सकता है। अब आइए प्रिय भाई और बहनों, पूरे विश्वास और आशा के साथ हम अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करें और मिलकर प्रार्थना करें। हे प्रेममय और दयालु परमपिता परमेश्वर, आज हम आपके सामने कृतज्ञ हृदय से आते हैं। हम इस नए दिन, इस जीवन और आपकी अनगिनत कृपाओं के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, आज हम अपने टूटे हुए जीवन, अपने भय, अपनी चिंताओं और अपनी निराशाओं को आपके चरणों में रखते हैं। आपने वचन दिया है कि आप खंडहरों को फिर से बनाएंगे, इसलिए हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे जीवन में भी नया कार्य करेंगे। हे प्रभु, हमारे परिवारों को आशीष दीजिए। जहाँ कलह है वहाँ प्रेम दीजिए, जहाँ दूरी है वहाँ मेल मिलाप दीजिए, जहाँ आंसू है वहाँ आनंद दीजिए। हम अपने बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, विशेष रूप से उन बच्चों को जो पढ़ाई, नौकरी और अन्य कारणों से घर से दूर है। उनकी रक्षा कीजिए, उनके कदमों का मार्गदर्शन कीजिए
और उन्हें हर बुराई और दुर्घटना से सुरक्षित रखिए। हे प्रभु, जो बीमार है उन्हें चंगाई दीजिए, जो अस्पतालों में हैं, जो मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद से गुजर रहे हैं, उन्हें अपनी शांति प्रदान कीजिए। जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार प्रदान कीजिए। जो आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे हैं उनके लिए नए अवसरों के द्वार खोल दीजिए। हे प्रभु, आज विशेष रूप से हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनका जीवन टूट गया है, जिनके सपने बिखर गए हैं, जिनके रिश्ते टूट गए हैं, जिन्हें लगता है कि अब कुछ नहीं बचा। प्रभु, उन्हें यह अनुभव कराइए कि आप अभी भी उनके जीवन में कार्य कर रहे हैं। जहाँ कोई आशा नहीं दिखती वहाँ नई आशा दीजिए। जहाँ सब कुछ समाप्त लगता है वहाँ नई शुरुआत कीजिए। आज जिनका जन्मदिन है उन्हें स्वास्थ्य, आनंद और दीर्घायु प्रदान कीजिए। जो अपनी विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं उनके परिवारों को प्रेम और एकता से भर दीजिए। इस प्रार्थना में जुड़े सभी लोगों की व्यक्तिगत मनोकामनाओं को हम आपके चरणों में रखते हैं। यदि उनकी प्रार्थनाएं आपकी पवित्र इच्छा के अनुसार हो तो उन्हें पूर्ण कीजिए। हम अपने देश और पूरे विश्व को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे देश में शांति, प्रेम और धार्मिक सद्भावना बनाए रखिए। हर युद्ध, हिंसा और घृणा को समाप्त कीजिए। हे प्रभु, हमारे जीवन के टूटे हुए हिस्सों को फिर से बना दीजिए। हमारे हृदयों में नई आशा, नया साहस और नया विश्वास भर दीजिए। हमें हर प्रकार के पाप, बुराई, दुर्घटना और अनिष्ट से बचाइए। हमें और हमारे परिवार को अचानक और अप्राकृतिक मृत्यु से सुरक्षित रखिए। हे प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि जो आपने हमारे जीवन में आरंभ किया है उसे आप पूर्ण भी करेंगे। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम याद रखें, परमेश्वर टूटे हुए जीवन को फिर से बना सकता है। हमारे आंसू प्रभु की नज़रों से छिपे नहीं हैं। हमारा आज चाहे जैसा भी हो, प्रभु हमारा कल सुंदर बना सकता है। यदि आज की यह मनन और प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ इसे शेयर करें ताकि वे लोग भी प्रभु की आशा और प्रेम का अनुभव अपने जीवन में कर सके। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक प्रभु यीशु हमको और हमारे परिवार को अपनी कृपा, सुरक्षा और प्रेम में सुरक्षित रखे। धन्यवाद के साथ स्तुति का